नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ात के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दिसा है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर एक मुक़दमे का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि हमने इस कुरान को रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाज़िल किया। तो इसके अंदर फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ये रहमतों वाला, बरकतों वाला, बख्शिश वाला, मग़फ़िरत वाला महीना है। लेकिन आइए इसको एक मिसाल से समझते हैं कि जिस तरह किसी मुल्क का बादशाह ये ऐलान कर देता है कि इस मुल्क के जितने भी रहने वाले हैं उनके लिए एक शर्त पर उनके जितने भी पिछले कर्ज़े हैं उनको माफ़ कर दिया जाएगा और आइंदा के लिए जितना वो चाहेंगे उनको ज़रूरत के मुताबिक कर्ज़ा दे दिया जाएगा। तो आया क्या इस ऑफ़र को कोई भी आदमी जो है वो जुटाने के लिए तैयार है? कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसको ज़रूरत है, किसी को ज़रूरत नहीं है, वो सारे के सारे इस ऑफ़र को कबूल करेंगे। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस ज़ात को देखें तो वहाँ पर इस ऑफ़र को कबूल करने के लिए वो सारे के सारे तैयार थे। खुद पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने इस ऑफ़र को कबूल किया, हालांकि उनको इस ऑफ़र की ज़रूरत भी नहीं थी। जन्नत उनकी जायदादें थी, जन्नत उनकी जागीरें थी, जन्नत उन्हीं के लिए थे, जन्नत के सर्टिफ़िकेट उनको दे दिए गए थे। ख़ुद पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात रातों को इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी मग़फ़िरत, अपनी बख्शिश के लिए दुआएं करते हैं कि रातों को खड़े होते हैं और मुक़द्दस पाँव जो हैं वो सूज जाते हैं। तो आयशा सदीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुक़द्दस ज़ात ने तरस आ गया और कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा होते हैं, क़याम करते हैं, तो जिन लोगों को ज़रूरत ही नहीं थी वो इतनी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बख्शिश की, मग़फ़िरत की, और हम जो हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, किसी काम के नहीं, गुनाहों के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम गफ़लत में पड़े हुए। तो इसी पैकेज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़े पैकेज से नवाजा है। तो उस पैकेज को हासिल करने के लिए सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन एक दूसरे से बढ़कर कोशिश करते थे। वो क्या है? फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस ज़ात ने इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकातिन, कि हमने इसको मुबारक रात में नाज़िल किया। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, और हमारा काम यह है कि आपको बता देना, रास्ता दिखा देना कि इस रास्ते पे चलोगे तो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए बरकतें हैं, रहमतें हैं, फ़जीलतें हैं, बख्शिश है, मग़फ़िरत है, रहमत है। फ़ीहा युफ़्रक़ु कुल्लु अमरिन करीम, और इस रात को बहुत ज़्यादा जितने भी अमर हैं, जितने भी अहकामात हैं, सारे के सारे इस रात को किए जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रास्ता बता दिया है, अमर होने वाले हैं, हुक्म होने वाले हैं, जिसको जो चाहिए वो मांगने के लिए तैयार हो जाए। तो सोने से ये चीज़ें नहीं मिलने वाली। कोई भी काम अगर करना है उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, किसी मुकाम पर पहुंचना है, मेहनत तो आपको करना पड़ेगी, बग़ैर मेहनत के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और जगह कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, कि हमने इसको कदर वाली रात के अंदर, वहाँ है बरकत वाली रात, ये है कदर वाली रात के अंदर हमने इसको नाज़िल किया। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और इस रात की, एक रात की, ये कितना बड़ा पैकेज है आप सुनने के लिए। अगर दुनिया का माल होता, माल की बात होती, ऐलान हो जाता अमेरिका का वीज़ा मिलने वाला है, इंटरनेशनल दुनिया का वीज़ा मिलने वाला है, दुनिया में कहीं भी जाना चाहो जा सकते हो, जायदादें ख़रीद सकते हो, वहाँ के मालिक तुम बन जाओगे, वहाँ की सारी हुकूमत तुम्हारी हो जाएगी। एक रात की इबादत ही तो है, और वो भी खड़ा होना है। तो मैंने ख़ुद देखा है कि गैर मुल्की एम्बेसियों के बाहर लोग रातों को 10-11 बजे जाकर खड़ा हो जाते हैं, सुबह 8 बजे एम्बेसी खुलती है, सारी रात लाइनों के अंदर खड़ा होते हैं। इसलिए कि हमें दुनिया के माल का पता है, दुनिया की हम सोचते हैं, दुनिया के बारे हम पढ़े हुए हैं। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देना चाहता है, नवाजना चाहता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, तवज्जो नहीं है। तो आइए उसकी तरफ
جو اللہ رب العزت ہمیں دینا چاہتے ہیں، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ تقریباً 84 سال کی عبادت بنتی ہے، تو اتنی پتہ نہیں عمر بھی ہے کہ نہیں۔ تو اتنا بڑا پیکج ہے، یہ پیکج جو ہے یہ اللہ رب العزت دینے جا رہے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام کی مقدس ذات زمین پر اترنے والی ہے۔ فیہا باذن ربہ من کل امر، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ کیا لینے آ رہے ہیں، وہ دیکھنے آ رہے ہیں کہ کس کس کو کیا کیا چاہیے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے، بخشش کی ضرورت ہے، مغفرت کی ضرورت ہے، جو اس کو چاہیے، یہ ریکارڈ یہاں پر قائم ہونے والا ہے اور اس کے مطابق انسان کو ملنے والا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات پوری کی پوری سلامتی ہے، رات سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ سلامتی ہے آپ کے لیے۔ یہ ایک پیکج ہے، اس پیکج کو اگر نہیں لیں گے تو اس کا کیا ہونے والا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات نے فرمایا کہ اس پیکج کو لینے کے لیے کرنا کیا ہے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ فرمایا کہ مجھے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ کون سی رات ہے، اس کے بعد میرے دل سے اس بات کو اٹھا لیا گیا، اب تم پر یہ لازم ہے کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے۔ اور ایک روایت میں ہے ہم نے ایک ہی چیز کو لے لیا 27 کو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کا فرمان مقدس ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ رمضان کی 27 رات جو ہے یہ وہ رات ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ السلام کا مقدس فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ تو یہاں ہم اگر اس بات کو لیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی بات سے میچ کرتی ہے، ایک ہی چیز ہے، لیکن یہاں اہم بات جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی بات ہے۔ تو اگر ہم پیغمبر علیہ السلام کی بات کو لیں گے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ بھی بیچ میں آ جائے گی۔ لہذا تلاش کرنا ہے 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو اور 29 کو۔ اور اگر اس کا فائدہ نہ اٹھایا تو سزا بھی ملنے والی ہے۔ مقدس ذات رحمت للعالمین، اپنی امت کے لیے رونے والے، دعائیں کرنے والے، گڑ گڑانے والے جبریل امین علیہ السلام کی مقدس ذات آتی ہے اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، جس انسان کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور اس نے اس میں بخشش، رحمت، مغفرت اللہ رب العزت حاصل نہ کر سکا، اس پر لعنت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے آمین کہا۔ پیکج بہت بڑا ہے، جو لے گا اس کے لیے بہت بڑی بلندیاں ہیں، بہت بڑی معراج ہے، جنتوں کے ٹکٹ ہیں، اور جو رہ گیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اس لعنت سے بچائیے، جنت کے حقدار بنیے اور تھوڑی محنت کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی مقام بغیر محنت کے مل سکتا ہی نہیں۔ تو کوشش کیجئے، آج کی رات شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محنت کر کے، کوشش کر کے مغفرت، بخشش اور رحمت کا سایہ نصیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔